आपके सीथी प्लांट्स के अंदर आपका मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें आपका जो थाइलाकोइड था उस ल्यूमेन में, उसके ल्यूमेन में आपका ऑक्सीजन बना। स्ट्रोमा में आपका लुबिस्को था, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन आपका रुबिस्को से बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन शो कर सकता है। तो सीथी प्लांट्स में ये चीज हो जाती है। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन में मैंने अभी तुम्हें एक चीज और बताई थी कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपका 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता था। बेटा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है यहाँ पे आपके। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट के भी? यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 3 फॉस्फोग्लाइकोग्लिसरेट जो बन रहा था, इसके भी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब बेटा यहाँ पे आपके ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था। अब मेरी बात को समझना, ये 2 कार्बन का है बेटा, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? आपके 4 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? रितिका, अविनाश, वर्षा, आराधना, प्रभजोत, गौटिक, टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। अब बेटा यहाँ पे आपका क्या हो गया? दैट इज आपका यहाँ पे हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। ये डी कार्बोक्सिलेशन शो कर दिया उन्होंने। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस डी कार्बोक्सिलेशन एक कार्बन आपका, वह एक कार्बन जो था CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। बचे कितने आपके? 3 कार्बन। और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये आपका फर्दर यहाँ पे यूटिलाइज होगा। अब बात समझ में आई बच्चों और अच्छे से वाली? सर मतलब पहले तो सिंगल सिंगल बनेंगे ना, 2 कार्बन वाला भी और 3 कार्बन वाला भी? नहीं नहीं मतलब नहीं, 2 इसके लिए वाला दो 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 और मॉलिक्यूल 3 बनते वाला हैं। एक? नहीं नहीं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, सिंगल नहीं बनते बेटा ये आपके। दैट इज आपका RUBP जो होता, जब ये ऑक्सीजन से बाइंड कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल है ना। तो जब ये बाइंड करते हैं बेटा रुबिस्को से, तो आपके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल इधर बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इधर बनेंगे। दैट इज, तो आपके भाई यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जब फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने थे, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन का था, तो टोटल 4 कार्बन हो गए। 4 में से एक कार्बन सर आपका बट CO। आरयूबीपी के पास तो 5 कार्बन है, तो फिर सर दो दो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? आर आपका C4 प्लांट्स के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है 4 कार्बन का होता है, इसका नाम क्या है? दैट इज आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ये आपका पहला था कार्बन कंपाउंड जो बना। दूसरा, C4 प्लांट्स के अंदर आपको क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। इसी वजह से प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर ना एक स्पेशल मैकेनिज्म आ जाती है, जिससे कि ये क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं अपने अंदर, ना के बराबर हो जाती, होती नहीं। अब कैसे समझ? आपके यहाँ इसमें क्या होता है बेटा कि, एक सेकेंड, इसमें आपके मीजोफिल सेल्स होती हैं और आपकी बंडल शीथ सेल्स होती है। ये आपकी मैंने मीजोफिल सेल्स दिखा दी सबसे पहले तो। ठीक है, ये आपकी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा। और इसके अलावा क्या होंगी? बंडल शीथ सेल्स होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? आपके बंडल शीथ होंगे। ये तो मीजोफिल सेल्स है ऊपर जो दिखा रहा हूं, और नीचे की तरफ दिखा दूंगा बंडल शीथ सेल्स। दैट इज बंडल शीथ सेल्स। अलग से थोड़े कलर में दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये बंडल शीथ सेल है बेटा। ठीक है, यानी चारों तरफ मीजोफिल सेल्स होंगी आपके, फिर बीच में आएंगी बंडल शीथ सेल्स, लाइक दिस। ये भी आपकी कैसी हैं? दैट इज डबल मेम्ब्रेन, बाइलेयर है। ठीक है बेटा, ये बीच में आपके प्लाज्मोडेस्माटा दिखाती है। तो ये देखो इस तरह से होंगी, थोड़ी इनकी जो शेप है वो आपको इस तरह से लीफ देखने को मिलती है कि आपका यहाँ पे बंडल शीथ सेल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह की ये बंडल शीथ हो गई। बीच में वैस्कुलर बंडल्स होंगे। ठीक है, ये बीच में आपके वैस्कुलर बंडल्स हैं, और इसके चारों तरफ बंडल शीथ है बहुत सारी, मल्टी लेयर्स हो सकती है, लाइक दिस। ये बंडल शीथ है, और बंडल शीथ के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे मीजोफिल सेल्स। चारों तरफ आपके इस तरह से मीजोफिल सेल्स होंगे। बात समझ में आई सभी को? आराधना, वर्षा, प्रभजोत, रितिका,
अविनाश? यस सर। ठीक है, इस तरह का Yes, यहाँ sir. पे होता है। तो बेटा अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी वे में समझाता हूँ करते क्या है। भाई ये लेते हैं यहाँ से CO2, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में CO2 आई, इस CO2 को ये पास कर देते हैं बंडल शीट पे, CO2 पास हो गई बंडल शीट। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो बनती है ड्यूरिंग आपकी जो फोटोलाइसिस हो रही थी, फोटोलाइसिस में जो ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन वो सिर्फ आपके मेसोफिल सेल्स में ही बनती है, बंडल शीट के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनती। इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ डिटेलिंग में समझना, दैट इज अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ हियर। सबसे पहले हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, आपके CO2 को ले लिया। पहले मैं एक पाथवे समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा था। यहाँ पे आपका CO2 को अलाउ करा अंदर आने के लिए, CO2 अंदर आ गया। अब CO2 के संग क्या होता था, आपका 3 कार्बन का एक कंपाउंड बाइंड कर गया। ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड था जो बाइंड कर गया CO2 से, लाइक दिस। ठीक है, CO2 का एक कार्बन, इसमें एक कार्बन था और इसमें आपके 3 कार्बन थे। टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, जिसे आपने क्या बोला, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बोला। तो ये आपका CO2 के संग 3 कार्बन का कंपाउंड बाइंड कर गया, ठीक है, और आपका क्या बन गया, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। मैं नाम बता देता हूँ, पैप बोलते हैं इसको, सीधा सीधा बताता हूँ, लंबा क्यों खींचू। आपका एक कार्बन का CO2 और 3 कार्बन का पैप। पैप क्या है बेटा, ये आपने जो ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, दैट इज वही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पैप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब बेटा यहाँ पे इन दोनों के मिलने से क्या बन गया आपका, यहाँ पे सबसे पहले हो गया दैट इज आपका ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये बन गया 4 कार्बन का। ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होता था बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका बनाता है मैलिक एसिड, मैलेट। मैं इसको सीधा सीधा बोल देता हूँ मैलेट। मैलेट भी आपका 4 कार्बन का है, ठीक है, मैलिक एसिड बोलो या मैलेट बोलो एक ही बात है, दैट इज ऑल्सो योर 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी आपका था। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है समझना इस चीज को। यहाँ अच्छा ये नाम बता देता हूँ, ये है मेसोफिल सेल्स और ये है बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल, ठीक है, दैट इज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैलिक एसिड बन गया, ये मैलेट, ठीक है। अब ये मैलेट आपका प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके कहाँ आ गया, बंडल शीट में आ चुका है। बंडल शीट में ये आपका मैलिक एसिड आ चुका है। मैलिक एसिड बोलूं मैलेट बोलूं एक ही बात है ना। अब ये मैलिक एसिड आपका क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है आपका अगेन ऑक्सलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का ये भी था, ये भी आपका 4 कार्बन का था, ऑक्सलो एसिटिक बन गया। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. बाकी बच्चों को, रितिका, वर्षा, आराधना एंड प्रभजोत, ठीक है। मैं इसको डिटेल में दूंगा अभी, अभी तो मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी एक ओवरव्यू समझा रहा हूँ कि हो क्या क्या है। आपका ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन गया। ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होता था बच्चे आपका यहाँ पे, ये क्या करता था आपका, अगेन नाउ यहां से आपका 3 कार्बन का बनाता है पायरुवेट, दैट फॉर्म पायरुवेट, 3 कार्बन का था, और एक कार्बन का आपका CO2 अलग हो गया, जो आपका सिंगल कार्बन CO2 था वो अलग हो गया। अब ये वो CO2 है जो आपके यूटिलाइज होगी यहाँ पे, ठीक है। आपका बंडल शीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे इस बंडल शीट के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट इन अ बंडल शीट, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब आपकी ये CO2 यूटिलाइज हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चों? और ये जो पायरुवेट बना, ये पायरुवेट क्या होगा आपका, अगेन यहां से बंडल शीट से कहा पहुंच गया आपके, दैट इज मेसोफिल सेल्स में, और ये क्या बना देगा अगेन आपका, दैट इज फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बना देगा। बात समझ में आई? अब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बना रहा है तो यानी यहाँ ATP यूज हो जाएगा आपका, यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे, दैट विल बी यूटिलाइज। कितने यूज होंगे यहाँ पे, दो ATP यूटिलाइज हो जाएंगे और आपके 2 ADP बनेंगे। याद करो ग्लाइकोलिसिस,
ग्लाइकोलिसिस जब हमने पढ़ी थी तो उसमें आपके दो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे लास्ट में, आपका दो क्या बने थे, फॉस्फोएनोल पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे, उससे आपके दो पायरुवेट बनते थे। एंड फॉस्फोएनोल पायरुवेट मैंने बताया था यहाँ पे आपका फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट, यहाँ आपका फॉस्फो वर्ड यानी फॉस्फेट आ रहा था जो आपका रिलीज हो जाता था, हट जाता था। तो ये आपका जो फॉस्फेट अलग होता था एडीपी के साथ बाइंड करके आपका एटीपी बनाता था। याद आई बात बच्चों? कितने मॉलिक्यूल बनते थे एटीपी के? दो मॉलिक्यूल बनते थे कि नहीं बनते थे? अविनाश, आराधना, रितिका, वर्षा, यस प्रभजोत, डन बच्चों? यस सर। कोई डाउट यहां सर, तक? यहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं बनता? अभी मैं आऊंगा उस चीज पे भी, जस्ट वेट, स्टेप बाय स्टेप की पेशेंस, हम स्टेप बाय स्टेप पे चलेंगे, मैं आपको भी समझाऊंगा सारी सर कंसेप्ट एंड बता। वो मेसोफिल सेल है तो वहां सर केल्विन साइकिल नहीं चलेगी? नहीं, यहाँ मैं बताऊंगा बेटा, यहाँ पे आपका मीजोफिल सेल्स के अंदर जो होगा, यहाँ मीजोफिल सेल्स के अंदर ना आपकी कैल्विन साइकिल भी होगी, आपका कैल्विन साइकिल यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो मेन काम है यहाँ पे आपका, कि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके उसको स्टोर कर लेना है। यहाँ मेन काम ये हो रहा है, मेसोफिल सेल्स का मेन मोटो ये है कि CO2 को स्टोर करना है। अब CO2 को आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, एक्चुअल में ना यहाँ आपका पहले HCO3 बनता है। आपकी जब CO2 मेसोफिल सेल्स अंदर लेती है ना तो आपका HCO3 बनाती है। इस HCO3 को, यानी ये स्टोर फॉर्म है, इसके संग वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए, CO2 के संग क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल आ गया है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, HCO3 बन गए। अब इस HCO3 के साथ आपका पैप जो होता है वो बाइंड करके ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बनाता है। गॉट इट? तो बेटा म्यूजोफिल सेल्स का मेन काम है CO2 को स्टोर करना है, ठीक है, वो उसका मेन काम है। शुगर की जो फॉर्मेशन होगी ना वो यहाँ होगी बंडल शीट। इस ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे शुगर बनेगा, आप यहाँ पे आपकी शुगर बनेगी और यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन ऊपर म्यूजोफिल सेल्स में ही बनेगी, वो मैं अब समझाऊंगा कैसे बनेगी। यहां तक समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चों को यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे स्टेप क्या है? सबसे पहले तो स्टेप आपका यहाँ पे क्या हुआ कि आपका CO2 था, आपका क्या हुआ, दैट इज सबसे पहले आपका बाइंड हुआ, आपका बाइंड होके बाइकार्बोनेट की फॉर्म में HCO3 की फॉर्म में आया, ठीक है, स्टोर हो गया HCO3 की फॉर्म में यहाँ, ठीक है, इसकी फॉर्म में ये स्टोर हो गया। तो ये क्या हो गया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। इसका एनसीईआरटी में डायग्राम है, वो मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पहला स्टेप। अब यहाँ पे बेटा कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन के बाद आपका क्या बना, इन द एंड आपका ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बना, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड से फिर बना मैलेट। ये मैलेट आपका कहाँ आ गया, आपका मेसोफिल सेल से आ गया है आपका, दैट इज आपके बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेप है, दैट इज ये सेकंड स्टेप क्या हो रहा है आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ C4 एसिड, कहां से, फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल, BSC फॉर योर आपका बंडल शीथ सेल, MC दैट इज फॉर योर मेसोफिल सेल्स। तो आपका ये सेकंड स्टेप, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। देन इसके बाद आपका क्या होता है बेटा, तीसरा स्टेप, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे ये आपका C, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, ये वाला स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपका CO2 जो है वो अलग हो गई, दैट इज योर डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया बेटा। एंड देन इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप अगेन ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका जो हो रहा है दैट इज ABCD, ये वाला जो D स्टेप है बेटा ये क्या है, अगेन ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है C3 का, ठीक है, आपका C3 एसिड का हो रहा है, यहाँ तो C4 एसिड का हो रहा था आपका, C4 एसिड क्या था आपका, मैलेट का हो रहा था, यहाँ आपका पायरुवेट का हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ C3 एसिड, C3 एसिड बोले तो पायरुवेट, कहां से, फ्रॉम बंडल शीथ सेल टू मेसोफिल सेल्स। डन बच्चों, यहां तक समझ में आई बात?
यस यस सर। सर। एंड लास्ट स्टेप आपका क्या है यहाँ पे, रीजनरेशन, ये ई वाला स्टेप, कि आपका पायरुवेट आपका अगेन जब यहाँ पे आ गया आपका मेसोफिल सेल्स के अंदर, तो ये क्या बना रहा है अगेन आपका, दैट इज पैप बना रहा है, तो रीजनरेशन हो गई, दैट इज रीजनरेशन। तो ये आपके क्या हो गए, C4 साइकिल के स्टेप्स हो गए। पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 बाइंड कर गया वाटर के साथ, वाटर के संग बाइंड करके उसने SCO3 बना दिया। फिर इसका SCO3 आपका पैक के संग बाइंड करके बनाता है 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड ऑक्सोलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्सोलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया आपका मैलेट में। मैलेट फिर आपका ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल सेल से आपके बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल के अंदर ये मैलेट जब आ गया तो ये कन्वर्ट हो गया अगेन आपके ऑक्सोलोएसिटिक एसिड में। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझ, ये ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बन चुका है। ऑक्सोलोएसिटिक एसिड जो था आपका अगेन इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ से CO2 आपका निकल गया जो आपके क्लोरोप्लास्ट में यूज हो गया बंडल शीथ के अंदर जो होते, एंड आपका पायरुवेट निकला अलग। ये पायरुवेट आपका ट्रांसपोर्ट होकर चला गया वापस मेसोफिल सेल्स में, जहां ये अगेन आपका क्या बनाता है, पैप। यहाँ पे 2 ATP यूज हो गए पैप बनाने के लिए। यहाँ तक डन बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना? चलो अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक डायग्राम और बनाता हूँ, थोड़ा उसमें फालतू में बहुत सारी इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा करके समझते हैं। बस ये डायग्राम का खेल है बेटा, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। बस ये डायग्राम समझ जाओ, डायग्राम समझ जाओगे ना तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ तुम लोग डायग्राम समझ गए बस, क्योंकि यही है मेन, बायो इज ऑल अबाउट डिकोडिंग एंड डायग्राम। ये मेसोफिल सेल्स थी और ये बंडल शीथ सेल्स नीचे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छे से सबको समझ में आ जाए। प्रभजोत समझ में आ रहा है ना बच्चे? नींद तो नहीं आ रही है अब? ओके ठीक है, ओके चलो। तो ये आपका बंडल शीथ और मेसोफिल सेल्स। सबसे पहले मेसोफिल सेल्स में घुसते हैं। हमने मेसोफिल सेल्स में क्या देखा, मेसोफिल सेल्स में भाई हमने देखा कि सबसे पहले आपका CO2 आया था अंदर, ठीक है, CO2 अंदर आ गया था। ये CO2 जब अंदर आ गया आपके, तो यहाँ पे ये किसके संग बाइंड करता था, ये आपका सॉरी वाटर के संग बाइंड करता था। वाटर के संग आपका बाइंड होके क्या बनाता था, SCO3, ठीक है, SCO3 दैट इज आपका ये स्टोर फॉर्म है CO2 की, इट्स अ स्टोर फॉर्म ऑफ CO2। ये आपका पैप के संग बाइंड कर गया था। पैप आपका 3 कार्बन का था, ठीक है, पैप आपका 3 कार्बन का था, इसके संग बाइंड करता है और आपका बनाता था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो आपका 4 कार्बन का होता था, ठीक है, 1 कार्बन इसमें और आपका 3 कार्बन पैप का। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब बन जाता था तो इससे आपका क्या बन रहा है आपका बेटा, इससे बनता था मैलिक एसिड, दैट फॉर्म मैलिक एसिड। ओके, ये आपका मैलिक एसिड बन गया अगेन। बेटा यहाँ पे आपका क्या हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आपका मैलिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ अब आपका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ क्या होंगे बेटा, आपके NADPH यूटिलाइज होंगे, NADPH यूटिलाइज होंगे आपके यहाँ पे, दैट विल बी यूटिलाइज ओवर हियर, और आपका क्या बना देंगे, NADP आयंस बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये तो हुआ इधर रिडक्शन बेटा, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बन रहा है मैलिक एसिड, दैट इज रिडक्शन। लेकिन आपका NADPH से NADP आयंस बन रहे हैं बेटा, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गया ऑक्सीडेशन। डन बच्चों, जो हमने C3 साइकिल में देखी थी। गॉट इट अविनाश, रितिका, वर्षा, आराधना, यहां तक समझ में आई बात प्रभजोत? ठीक है, NADPH से NADP आयंस बन रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। लेकिन हम मेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ऑक्जेलो एसिटिक से मैलिक एसिड बन रहा है, तो ये जो मेन है स्टेप दैट इज रिडक्शन। अब ये जो मैलिक एसिड था आपका आ गया कहां पे, ये आ गया आपके बंडल शीट में, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बंडल शीट में आ चुका है। बंडल शीट में आने के बाद अब ये मैलिक एसिड जो था
4 कार्बन का, दैट इज योर 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, और ऑक्सैलो और एसिटिक एसिड आपका 4 कार्बन का है, अगेन कन्वर्जन हुआ, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपका दैट इज ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि आपके NADP आयंस जो थे वो आपके NADPH बनाएंगे, यहाँ आपका क्या होगा, NADP ions that will form NADPH। NADPH बन रहा है, तो बेटा ये वाली प्रोसेस क्या हो गई आपकी, दैट इज योर रिडक्शन, ये तो हो गई रिडक्शन। और ये जो प्रोसेस हुई मैलिक से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का बनना, दैट इज ऑक्सीडेशन। डन बच्चों? अविनाश, आराधना, वर्षा, रितिका, प्रभजोत, यहां तक कोई डाउट? यस सर, इसका मतलब नहीं है। ठीक है ना, चलो अब मैं ये बताऊंगा ये आए कहां से, ये आपके आ भी कहां से रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। ओके, अब ये आपका क्या हुआ था यहाँ पे, नाउ आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया था, CO2 निकल गई, जब आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया था तो यहाँ से आपकी CO2 निकल गई, आपका पायरुवेट बना, ये पायरुवेट आपका 3 कार्बन का था, यहाँ से आपकी CO2 जो है वो निकल चुकी है, 1 कार्बन का जो ये मॉलिक्यूल था ये निकल चुका है। ये CO2 आपके कहाँ यूज हो रही है, आपके क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट के जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ये यूटिलाइज हो। ठीक है, अब मेरी बात को समझ, बेटा हमने ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया, और बेटा इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट था, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था स्ट्रोमा में, रूबिस्को। रूबिस्को था। अब कुछ दिमाग में कहानी बैठी, ये तो हो गए आपके दैट इज थाइलेकोइड, एक सेकंड, थाइलेकोइड नहीं, यहाँ थाइलेकोइड, यहाँ पे ग्रेनल थाइलेकोइड नहीं होते, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ ग्रेनल नहीं होते, यहाँ स्ट्रोमा लैमिली होते हैं बस, देयर आर ओनली स्ट्रोमा लैमिली लाइक दिस। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्ट्रोमा लैमिली होंगे, ग्रेनल नहीं होते। और आपका क्या है, स्ट्रोमा लैमिली के अलावा रूबिस्को। ठीक है, ये रूबिस्को दिखा दिया मैंने बेटा, क्लियर? तो ये आपका जो CO2 है ये किससे बाइंड कर जाएगा आपके, अब दैट विल बाइंड टू दिस रूबिस्को, ये इस रूबिस्को से बाइंड करेगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, दिस इज रूबिस्को। बेटा यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, नीट के क्वेश्चन जो आएंगे यहीं से बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रोमा लैमिली। ठीक है, यहाँ आपके ग्रेना नहीं है, ग्रेना इज एब्सेंट। ठीक है, ग्रेना नहीं है, समझना, यहाँ स्ट्रोमा लैमिली है, तो बेटा इस क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। मार्क कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका कंसेप्ट ही समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ये आपका एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ग्रेना नहीं है। ठीक है, सर थायराइड होंगे। थाइलेकोइड, बेटा थाइलेकोइड थी तो आपके ग्रेना बना रहे हैं, आपके थाइलेकोइड जब आपके इस तरह से एक दूसरे पर अरेंज होते हैं तभी तो इसको आप ग्रेना बोलते हो। तो जब ग्रेना बोल ही नहीं रहा कि यहाँ ग्रेना एब्सेंट है, तो थाइलेकोइड कहां से आ जाएंगे? गॉट इट अविनाश? यस सर, तो ठीक है, मतलब वो फ्री में भी प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ यहाँ पे आपका थाइलेकोइड है ही नहीं, रीजन भी अभी अभी समझ में आएगा ना, पूरी पिक्चर अभी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके, अब बेटा यहाँ आपका क्या था, ये पायरुवेट था, ये पायरुवेट आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया वापस आपके मीजोफिल सेल्स में आ गया, मीजोफिल सेल्स में आपका पायरुवेट आ चुका है। ठीक है, अगेन ये पायरुवेट आपका कितना था, 3 कार्बन का था, अब ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा वापस पैप, यानी रीजनरेशन हो गया 3 कार्बन का, यहाँ आपके ATP यूटिलाइज हो गए, ATP से आपको क्या मिल जाएंगे, ADP। तो यहाँ आपके 2 ATP दिखा दिए, और इससे आपके बनते हुए दिखा दिए ADP, वो भी 2 प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2, दैट इज। यहां तक अब तो बेटा समझ में आ गई कहानी, कुछ और अच्छे समझ में आई बात। अब बेटा यहां हुआ क्या, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, दिमाग बिल्कुल खोल लेना, कान तो खोले ही खोलो, दिमाग बिल्कुल खोल लेना, एकदम सतर्क, क्योंकि यहां मैं समझाऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ आपका यहाँ पे भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, देयर इज ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है यहाँ।
ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट था। अब इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे बेटा आपके, दैट विल कंटेन थाइलाकोइड्स एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेली, इसमें सब कुछ है, थाइलाकोइड भी है और आपका स्ट्रोमा लैमेली। ये आपके थाइलाकोइड दिखा दिए, दैट इज थाइलाकोइड, दैट इज थाइलाकोइड, दैट इज थाइलाकोइड, दैट इज थाइलाकोइड। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए स्ट्रोमा लैमेली। बेटा बात समझ में आई? यस सर। रितिका तुम्हें समझ में आ रहा है ना बेटा? दिस इज स्ट्रोमा लैमेली। रितिका, एंड दिस इज योर थाइलाकोइड। बेटा अब यहाँ जब थाइलाकोइड प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ पे आपका ग्रेना है, यहाँ ग्रेना प्रेजेंट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट कैसा हो गया आपका, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। दिस इज ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ये आपका ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने जो देखा था बेटा C3 साइकिल में, कि आपका C3 साइकिल के अंदर आपका क्या था, जो हमने C3 प्लांट्स देखे थे, उसमें आपने देखा था कि वहां पर आपका क्या हुआ था, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट भी थे। यानी एक सीधी सी बात बता रहा हूं, समझना, यहाँ आपका स्ट्रोमा लैमेली भी है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, सीधी बात बता रहा हूं, यहाँ आपका स्ट्रोमा लैमेली भी है, यहाँ आपका थाइलाकोइड भी है। बेटा मैं इन शॉर्ट ये चीज बोल सकता हूँ यहाँ पे आराम से, कि यहाँ पे आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही होगा। हाँ बेटा, सर क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीधी बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेली के अंदर आपका कौन सा पाथवे होगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यहाँ थाइलाकोइड के अंदर कौन सा होगा, नॉन साइक्लिक होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है आराधना, यस। यहाँ पे आपका साइक्लिक हो रहा है स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक हो रहा है। अब बेटा आपका, आप लोग पीछे से पढ़ते हुए आए कि आपका नॉन साइक्लिक के अंदर आपका क्या बनता है, एटीपी बनता था, NADPH बनते थे, और प्लस आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बनती थी, इवॉल्व होती थी। तो यानी कि आपका मीजोफिल सेल्स में ये जो थाइलाकोइड्स हैं, इन थाइलाकोइड्स में क्या बनेगा बेटा, आपकी ऑक्सीजन बनेगी, दैट विल फॉर्म ऑक्सीजन। इन थाइलाकोइड्स के अंदर बन गई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहां से आपके मेसोफिल सेल से बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, ये अंदर यूज नहीं हो रही, ये यही मेसोफिल सेल से बाहर निकाल दी, अंदर नहीं आने दिया। ठीक है, और आपके ये जो एटीपी और NADPH बने, ये वो NADPH है बेटा जो यहाँ पे बन रहा था आपके, कहाँ पे, दैट इज आपके थाइलाकोइड के अंदर NADPH बना यहाँ पे अंदर, ये वो NADPH है बेटा जो यहाँ यूज हो गया। आई बात समझ में? यस सर। अविनाश, बेटा बाकी सभी को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाइए, इसलिए मुझे अच्छे से बताओ, ये बात क्लियर हुई कुछ? हाँ जी बच्चों, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ना आपकी सिर्फ लाइट रिएक्शन हुई, यहाँ सिर्फ सर और सिर्फ लाइट। एक मिनट अविनाश बेटा, एक मिनट, यहाँ जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसके अंदर ना यहाँ पे सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रही है, यहाँ सिर्फ लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपका शुगर नहीं बना रहे, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ शुगर, अगर यहाँ शुगर नहीं बन रही है, ठीक है, यहाँ शुगर नहीं बन रही है, यहाँ सिर्फ लाइट रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन में आपका क्या इवॉल्व हुआ, एटीपी, NADPH और आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यही मीजोफिल सेल से बाहर निकाल दिया गया, आपके एटीपी और NADPH यूटिलाइज हुए, NADPH से आपका क्या रिडक्शन में यूटिलाइजेशन हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एटीपी भी यूज हो रहे हैं साथ में। ठीक है, तो ये वही एटीपी आपके यहाँ यूज हुए और NADPH यूज हुए थे। देन आपका डार्क रिएक्शन जो हुई वो कहाँ हुई, यहाँ हुई, क्योंकि यहाँ आपका रुबिस्को जो था कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर गया, आपकी कैल्विन साइकिल, ये CO2 आपका जब इसके संग बाइंड कर जाएगा रुबिस्को से, तो आपकी क्या चालू कर देगा, ये कैल्विन साइकिल ही तो स्टार्ट कर देगा, दैट विल स्टार्ट योर कैल्विन साइकिल। यहाँ कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो गई, कैल्विन साइकिल यहाँ जब स्टार्ट हो गई मेरे बच्चों समझना, तो आपका इन द एंड यहाँ क्या बना, आपको ग्लूकोज यानी शुगर बनते हुए मिली। तो आपका शुगर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इस एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, यानी डार्क रिएक्शन आपके यहाँ हो रही है। दिस इज द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में तो शुगर बन रही थी आपकी, यानी C3 साइकिल क्या है, आपकी डार्क रिएक्शन ही तो है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है, कहाँ पे, एक ग्रेनल के अंदर। यहाँ आपका
क्या है समझना। एक सेकंड, क्या हो बेटा, जस्ट एक मिनट बेटा। यहाँ पे बेटा आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन हुई, लाइट आपके ग्रेनल में क्या हुई, सिर्फ लाइट रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई आपका यहाँ पे जब रुबिस्को नहीं है तो CO2 को बाइंड कौन कर रहा है, आपका पैप तो है CO2 एक्सेप्टर, लेकिन एंजाइम कौन सा है। जैसे RUBP, आपका RUBP कार्बोक्सिलेज की वजह से CO2 से बाइंड कर रहा था, कार्बोक्सिलेशन जो हो रहा था आपका RUBP कार्बोक्सिलेज की वजह से हो रहा था। यहाँ पैप जो है वो आपका CO2 से बाइंड कर रहा है, एंड यहाँ जो एंजाइम आएगा वो होगा पैपकेज। यहाँ पे ये पैपकेज एंजाइम आ जाता है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये वो एंजाइम आपका मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है जिसकी वजह से पैप आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता था। यहाँ रुबिस्को नहीं है, रुबिस्को को यहाँ रखा ही नहीं, क्योंकि भाई अगर यहाँ रुबिस्को होगा तो आपका फिर ऑक्सीजन से बाइंड करने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है वो तो। लेकिन आपका ऑक्सीजन को क्या करा, मेसोफिल सेल में बनने दिया, और रुबिस्को को कहां पहुंचा दिया, आपके बंडल शीथ सेल में पहुंचा दिया गया। बंडल शीथ सेल में आप देख रहे हो ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, ऑक्सीजन तो सीधा सीधा आपका मेसोफिल सेल्स में बनी एंड देन वहां से पास आउट हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों नहीं आ रही अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इसकी बंडल शीथ सेल की जो ये मेम्ब्रेन है बेटा, ये है इम्परवियस। इम्परवियस बोले तो भाई ये ना तो ऑक्सीजन को आने देगी ना CO2 को आने देगी। इसलिए तो आप देखो पाथवे जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आ रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इस प्लाज्मोडेस्माटा से हो रहा है, इसकी वॉल से नहीं हो रहा, सेल से नहीं हो रहा। दैट इज इम्परवियस, ये आपकी इम्परवियस है। तो इसलिए ना तो यहां से अंदर की तरफ ना तो ऑक्सीजन आएगी, ना ही अंदर की तरफ CO2 जाएगी, जो भी होगा यहीं से होगा, प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए अंदर आपके बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन नहीं आ पाती, और जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं आ रही तो RUBP से फिर आपका ऑक्सीजन बाइंड भी नहीं करेगा, मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। अब बात समझ में आई। हाँ जी बेटा, वापस बोलूं, वापस समझाऊं। सर वहां पर रुबिस्को एग्जाम नहीं होता बोले ना मेसोफिल सेल पे। हाँ, आपका रुबिस्को मेसोफिल सेल में नहीं होता। यहाँ सर यहाँ पर ग्राना या फिर थाइलाकोइड नहीं है तो मतलब उनके लूमेन में ही ऑक्सीजन बनता है, इसलिए बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन भी नहीं बनते। हाँ, बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि बेटा यहाँ पे आपका देखो, यहाँ सिर्फ बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने देखो चीजें लिंक करनी है। आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक की लोकेशन क्या थी, नॉन साइक्लिक हो रहा था आपके थाइलाकोइड रीजन में, ग्रेना के अंदर। ठीक है, ग्रेना में तो थाइलाकोइड था आपका, उसके ल्यूमेन में आपका देखा था आपने साइक्लिक और सॉरी नॉन साइक्लिक हो रहा था, जबकि साइक्लिक हो रहा था स्ट्रोमा लैमेली में। इसीलिए तो आपके बंडल शीट में एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रखे, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में बेटा आपका क्या था, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन बन रही थी, क्या यहाँ फोटोलाइसिस हो रही थी बेटा साइक्लिक के अंदर, नहीं हो रही थी, क्योंकि साइक्लिक आपकी फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड में होती थी। यहाँ तो आपका स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम फर्स्ट है, बस यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसलिए नो फोटोलाइसिस, यहाँ फोटोलाइसिस है ही नहीं। फोटोलाइसिस नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो RUBP आपका ऑक्सीजन से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसको क्या मिल रही है, CO2 मिल रही है। भाई RUBP आपका ऑक्सीजन से बाइंड कब कर रहा है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। अब मैं ऑक्सीजन ही नहीं दूंगा अगर RUBP को, तो क्या वो